समाज को मिल रहा है। विशेष यह है कि आज भी जैन साहित्य का विशाल भाग जैन भंडारों में पड़ा है, जिनका संपादन, जिनका अनुवाद आज भी बाकी है। श्रवण परंपरा के आचार्यों ने प्राचीन भारत के धर्म, नीति, काव्य और विज्ञान के क्षेत्र में काफी कार्य किया। अपने हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में विंटरनिज लिखते हैं कि जैनों की विशाल साहित्य की समीक्षा उन्होंने करते हुए कहा है कि जैनों ने कथा साहित्य पर विशेष कार्य किया है, जिसमें पुराण, चरित्र, कथा, प्रबंध आदि प्रमुख हैं। आगम साहित्य के अतिरिक्त अनेक भाष्य, टीकाओं की रचना जैन आचार्यों ने की। जैन आचार्य अच्छे कहानीकार अथवा कथावाचक के रूप में जाने जाते रहे और इस रूप में कहानी की विधा को सुरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम ज्ञाता धर्म कथा को देखें तो कथाओं से भरा हुआ है, तो यह एक विशेषता रही है जैन साहित्य में। शिल्प और कला के विषय में हमारे दो विद्वान प्रोफेसर माधवेंद्र तिवारी जी, प्रोफेसर सिन्हा जी और दिलीप प्रसाद जी ऑलरेडी कह चुके हैं, इसलिए मैं विशेष नहीं कहूँगा। और ये स्पष्ट है कि आगमिक साहित्य में स्त्रियों की 64 कलाओं और पुरुषों की 72 कलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके संदर्भ में श्रुतिकृतांग, ज्ञाता धर्मकृतांग, समयाङ्ग, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति मिलते हैं। भारतीय कला की विभिन्न शाखाओं को जैनों ने अपनी कला से समृद्ध किया है। जैन श्रेष्ठियों ने जैन इतिहास को प्रामाणिक बनाने के लिए अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, मूर्तिलेख, स्तूपलेख, गुफालेखों का निर्माण करवाया। इनके द्वारा हमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का सहज ही ज्ञान हो जाता है। स्थापत्य के क्षेत्र में उत्तर भारत में जैनों ने वैष्णव संस्कृति का अनुकरण किया, तो दक्षिण में द्रविड़ संस्कृति को अपनाते हुए अपनी स्थापत्य कला को विकसित किया। इसका उदाहरण स्तूपों के संदर्भ में देखा जा सकता है। चूँकि मंदिर निर्माण को जैन धर्म में पुण्य का कार्य माना गया, इसलिए जैनों ने भारत के लगभग सभी भागों में अनेक मंदिरों का निर्माण किया। स्थापत्य के क्षेत्र में राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जैन मंदिर उल्लेखनीय है। उसी प्रकार राजस्थान के मेवाड़ स्थित 48,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में राणकपुर का मंदिर, ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो कि आज हम कला के क्षेत्र में ताजमहल का नाम लेते हैं, लेकिन राणकपुर की कला को देखा जाए अद्वितीय है, अनपैरेलल, उसका कोई सानी नहीं है उस कला का। विशेष संदर्भ में हमारे गुरुजन बता चुके हैं। दर्शन के क्षेत्र में भारतीय जैन दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण अवदान रहा है। वैदिक और बौद्ध दर्शन से अलग जैनों ने अपना दर्शन प्रतिष्ठापित किया। प्रायः कहा जाता है कि हिंदू धर्म के विरोध में जैन दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ, पर यह कहना सर्वथा गलत है। वस्तुतः जैन धर्म की प्रतिष्ठा उस समय की मांग थी और इसलिए जैन धर्म दर्शन का स्वतंत्र रूप से प्रादुर्भाव हुआ। कंसेप्ट ऑफ बीइंग, जैसे सत्य का स्वरूप अभी अशोक जी ने बताया, को लेकर वेदांती सर्वफलदम ब्रह्म कहकर कूटस्थ एवं अपरिवर्तनीय सत्ता को माना। वहीं बौद्ध दर्शन ने क्षणिकवाद का प्रतिपादन करते हुए सत्य को नितांत अस्थायी माना। जैन दर्शन ने दोनों का समन्वय करते हुए उत्पाद वैधर्मयुक्तम सत्य कहकर सत्य को परिभाषित किया। ज्ञान मीमांसा में अनेकांतवाद, स्यादवाद, नए सिद्धांत, पंच ज्ञानवाद, प्रमाणवाद, तत्व मीमांसा में उत्पाद वैधर्म की अवधारणा, द्रव्य और तत्व, कर्मवाद का आचार शास्त्र में पंचमहाव्रत, षडावश्यक, तपश्चर्या, श्रमणाचार, श्रावकाचार आदि के अवधारणा के रूप में दर्शन के क्षेत्र में जैनों का अभूतपूर्व अवदान है। अहिंसा मानसिक एवं सामाजिक शांति की पुनर्स्थापना का सर्वोच्च सिद्धांत। जैन धर्म में अहिंसा को शुद्ध, नित्य और शाश्वत धर्म कहा गया। जैन धर्म में अहिंसा वह धुरी है जिसके इर्द गिर्द उसका संपूर्ण आचार शास्त्र घूमता है। अहिंसा एकल गुण नहीं है, अपितु सद्गुणों का समूह है। प्रश्न व्याकरण में अहिंसा शब्द को शांति, सद्भाव, कल्याण, विश्वास, निर्भरता के साथ समेकित किया गया है। इस प्रकार अहिंसा एक व्यापक शब्द है जिसमें सदाचार के सभी मानदंड और सभी सद्गुण सन्निहित है। मानसिक शांति, आभ्यंतरिक अनुभूति जब इसके जब इसके आधार पर सामाजिक जीवन व्यवहार किया जाता है तो यह अहिंसा कहलाती है। जैन धर्म के पंच महाव्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह में अहिंसा को श्रेष्ठ माना गया है। यद्यपि सत्य आदि उसके विस्तार हैं, तथापि अवशेषा तस्य रक्षटा कहकर क्षेत्र शेष व्रत अहिंसा की रक्षा के लिए कहे गए। वैसे तो अच्छा ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो अहिंसा समस्त प्राणी जगत के साथ समान व्यवहार के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
समानता की अवधारणा हिंसा के सिद्धांत का केंद्रीय तत्व है, जैसा डॉक्टर अशोक कुमार जी जैन ने कहा। और समयाय धम्मे आर्यहिम पवेयी आचारांग में आता है, भगवान महावीर ने कहा है। वो समत्व प्राण है जैन दर्शन का। यदि सांसारिक जीवन में पूर्ण हिंसा प्राय ये कहा जाता है कि क्या ये पूर्ण हिंसा संभव है, तो पूर्ण हिंसा संभव नहीं है, ये तो निश्चित है। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हिंसा हो हमारे द्वारा। हमने इसमें तमाम कितने प्रकार की हिंसा है उसका उल्लेख किया, लेकिन समय नहीं है इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। जैन धर्म का मूल सिद्धांत यह है कि जीवन चाहे किसी भी रूप में हो उसका सम्मान होना चाहिए। यद्यपि जैन धर्म में पूर्ण हिंसा का आदर्श लक्ष्य नियत किया गया है, परंतु व्यावहारिक जीवन में इस आदर्श लक्ष्य को उपलब्ध करना किसी भी तरह संभव नहीं है। अनेकांतवाद एक समन्वयात्मक दृष्टि। भारतीय संस्कृति को समरसंति का तीसरा अवदान विचार के क्षेत्र में अनेकांतवाद सिद्धांत का है। जैन दर्शन समन्वय का दर्शन है। विरोधी मान्यताओं का जैन दर्शन ने अनेकांतवाद के आधार पर समन्वय का प्रयास किया। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत मूलक दार्शनिक पहेली वाले वेदांत और उपनिषद की तात्विक भूमिका पर समन्वयीभूत निराकरण अहिंसा, मैत्री, करुणा, सहयोग की और विश्व बंधुत्व की धरातल पर करना जैन दर्शन की अनुपम देन है। अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन दार्शनिक वैचारिक अनाग्रह का सिद्धांत है। इनके व्यवहारिक क्षेत्र में तीन प्रमुख योगदान हैं: विवाद परांगमुखता या वैचारिक संघर्ष का निराकरण, वैचारिक सहिष्णुता या वैचारिक अनाग्रह तथा वैचारिक समन्वय और एक उदार एवं व्यापक दृष्टि का निर्माण। अनेकांतवाद जैन दर्शन की रीढ़ कहा गया है, जैसा कहा गया है कि यह व्यवहार में बिना अनेकांतवाद के हम व्यवहार हमारा नहीं चल सकता। कर्म सिद्धांत भी विशिष्ट एक देन है जैन दर्शन की भारतीय संस्कृति को। जहां जैन दर्शन के पहले अन्यान्य परंपरा के दर्शनों में सुख दुख का कारण कर्म को बताया गया और ईश्वर को कर्म का नियंता माना गया, वहां जैन दर्शन ने बताया कि कर्म निसंदेह हमारे व्यक्तित्व निर्माण और सुख दुख का कारण है, पर कर्म अपने आप में फल देने की शक्ति रखते हैं। अतः कर्म फल प्रदान करने के लिए किसी ईश्वर जैसे कर्ता की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। कर्मों के 8 प्रकारों की चर्चा करते हुए जैन दर्शन ने इन्हीं कर्मों के संयोग से संसार और वियोग को मोक्ष माना। जैन दर्शन का यह कदम प्रचलित कर्म सिद्धांत के सर्वथा विपरीत होते हुए भी मनुष्य के सुख दुख की तर्कसंगत व्याख्या करता है। पुरोहितवाद और जातिवाद की मुक्ति यह भी एक अनुपम देन है, जो कि भगवान महावीर के प्रयास से या जैन धर्म से ये संपन्न हो सका। सामाजिक योगदान में हमने बताया आपका समत्व का सिद्धांत है। नारी की स्थिति में भी क्रांतिकारी बदलाव जैन दर्शन में के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन संस्कृति का भारतीय संस्कृति का वो महत्वपूर्ण योगदान है। चिंतन में औदार्य जैन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसका व्यापक प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा है। यह औदार्य भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म, शिल्प, कला, इतिहास, साहित्य आदि में स्पष्टता दिखाई देता है। जैन मनुष्यों ने अपने समकालीन विचारकों को बिना किसी दुराग्रह के समझने का प्रयास किया। अनेकांतवाद, स्यादवाद जैसे सृजन धर्मी पदों को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैन संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति की हर विधा पर पड़ा है।